अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए मैं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, मटन बिरयानी। ये मेरे एक सब्सक्राइबर की काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि उनको शान के मसाले से और मेरे स्टाइल से जो मेथड मैं फ़ॉलो करती हूँ उससे बिरयानी बनानी सिखाई जाए। तो दी चल के हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले लिया मैंने एक पतीला और उसमें डाला है मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल। और उसके बाद जाएगा इसके अंदर 1 किलो मटन। मैं मटन से बना रही हूँ। शान का जो बिरयानी मसाला होता है, बाकी मेथड सारा मेरा अपना होगा जो रेसिपी मैं फ़ॉलो करती हूँ। 1 किलो ये है बकरी का गोश्त मटन, और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। 4 टेबलस्पून ऑयल को मैंने गर्म किया और इसके अंदर मैं इस गोश्त को डाल दूँगी पतीली में। इस तरह से अच्छे से अपने वॉश कर लेना है कि इसकी सारी स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और किसी किस्म का पानी गोश्त के अंदर मौजूद ना हो। और 2 टेबलस्पून चले जाएंगे इसके अंदर अदरक लहसुन के। और उसके बाद जाएगा इसके अंदर शान मटन बिरयानी मसाला। जी हाँ, मैंने इस्तेमाल किया है शान का। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट थी कि उनको शान के किसी भी बिरयानी मसाले से मेरे मेथड से बिरयानी बनानी सिखाई जाए। इस तरह से हम इसको बिल्कुल हल्का सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कि बस गोश्त का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। और ये पूरा जो मसाला आता है 1 किलो गोश्त में मैंने वो सारा डाल दिया है। इसको भी अच्छे से 1 से 2 मिनट भून लेंगे। गोश्त को हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि हमने आगे अपने कुछ और ख़ास मसाले डालने हैं, तो उसके साथ हम गोश्त की बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। चला गया है 2 बड़े साइज़ का टमाटर जिसको मैंने अच्छे से बारीक पीस लिया था। अच्छा, आपने सब मसालों को अलग अलग पीसना है, डालना ज़रूर है लेकिन पीसना अलग है। और ये चली गई इसके अंदर बड़े साइज़ की प्याज जिसको मैंने अलग बिल्कुल सेपरेट पीस लिया था। और उसके बाद जाएगा इसके अंदर हरा धनिया, पुदीना और 4 हरी मिर्चें। आधी कटी धनिया, आधी कटी पुदीना और 4 हरी मिर्चों को मैंने अच्छे से पीस लिया था। अच्छा, आप ये मत समझिएगा कि जी ये मसाले सब एक साथ डालने हैं तो हम एक साथ पीस लें। आपने इन सब मसालों को बिल्कुल अलग अलग पीसना है। और एक मीडियम साइज़ की तली हुई प्याज चली गई है। आप चाहें तो बाज़ार की यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो घर की यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये प्याज घर की यूज़ की है, लेकिन आपने सारे मसालों को बिल्कुल अलग पीसना है, एक साथ नहीं पीसना है। टमाटर को अलग, प्याज को अलग, धनिया पुदीना इन सबको अपने अलग पीसना है। और अब है काम भुनाई का। हम हाई फ्लेम पे इसको बिल्कुल तेज़ आंच पे भूनेंगे। तकरीबन हमें भूनने में लगेंगे 15 से 16 मिनट हमको लग जाएंगे क्योंकि टमाटर का काफ़ी पानी होता है, गोश्त ने अपना काफ़ी पानी रिड्यूस किया है। देखिए जी, ऑलमोस्ट ये भुन गया है। इसमें ऑयल इसके सरफेस पे नहीं आया है क्योंकि ऑयल हमने सिर्फ 4 टेबलस्पून यूज़ किया है। ये 8 टेबलस्पून दही चला गया है इसके अंदर। बिल्कुल फ्रेश दही है, बहुत खट्टा दही मत इस्तेमाल कीजिएगा आप लोग। और उसके बाद भी हम इसको खूब अच्छे से भूनेंगे। बिल्कुल भुनाई बस इस वक्त है क्योंकि आगे हमने इसको नहीं भूनना है। देखिए जी, ऑलमोस्ट भुन गया है। हाई फ्लेम पे मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं इसको भूनने के अंदर। प्याज, टमाटर, बिरयानी मसाला और दही इन सबको हमने भून लिया। और इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर 2.5 कप पानी, क्योंकि मैं कुकर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं इतना पानी डालूँगी कि जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए और गोश्त भी उसके अंदर गल जाए। 15 से 20 मिनट हमने पहले भून लिया था गोश्त को, और मैं तकरीबन अब इसको आधे घंटे या आप कह सकते हैं पौन घंटे के लिए मैं इसको हल्की आंच पे पकने रख दूँगी ताकि गोश्त भी अच्छे से गल जाए और जितनी ग्रेवी की मुझे थिकनेस चाहिए वो भी मुझे मिल जाए। अब देखिए जी, 45 मिनट्स हो गए थे और अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो ग्रेवी बन रही है बिरयानी की उसके क्या हाल चाल हैं। तो देखें जी, बस मुझे इस पोजीशन में बिल्कुल चाहिए ग्रेवी। अच्छा, ये इस रेसिपी को जब आप फॉलो करेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा साबुत मसाले नहीं होते, तो बच्चों को कोई बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आती है। और कोशिश कीजिएगा कि गोश्त को आप बिल्कुल गला लें। जितना अच्छा सॉफ्ट गोश्त गला हुआ होता है तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और उसके बाद हम लेंगे कुछ चावल। मैंने लिए हैं 1 किलो सेला राइस। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। आप चाहें तो बासमती चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। और ये है मेरे घर का सबसे बर्बाद पतीला जिसमें मैं करती हूँ बेकिंग और आलू उबालती हूँ। पानी को मैंने किया गरम और मैंने 2 टेबलस्पून नमक डाल के चावलों को पकने रखा है। चावल हम 100% पका लेंगे क्योंकि सेला चावल को जो 100% पकाया जाता है, और ज़रूरी नहीं कि सेला चावल के लिए आप पानी को बहुत खौलाएं, बस आप हल्का गर्म करके भी सेला चावल को डाल सकते हैं। और देखिए जी, चावलों का पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया है। और अब चलते हैं अपने दूसरे प्रोसेस की तरफ। 3 लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के आलू, उसको मैंने बॉईल किया और उस पर मैंने जर्दे का कलर लगा दिया है। मेरे बच्चों को जर्दे के कलर वाले आलू बहुत पसंद है। अगर आपको बिरयानी में आलू अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर से ऐड कीजिए। मुझे बहुत पसंद है, बच्चों को बहुत पसंद है, तो हमने ऐड किए हैं। और मैंने डाला एक पतीले में 1 टेबलस्पून
घी और 4 टेबलस्पून हम पहले यूज़ कर चुके थे। 1 टेबलस्पून मैंने घी अब डाला और मैंने आधे चावल मैं इसके अंदर डालूँगी और अब हम करेंगे लेयरिंग। घी या तेल डालने से होता क्या है कि चावल जो है ना वो तली में लगते नहीं हैं। देखिए जी, ये चले गए चावल इसके अंदर। अब हम डालेंगे इसके अंदर कुछ अब जो हमारी ग्रेवी है, जितनी आपको लेयरिंग करनी है, मैं सिर्फ 2 लेयरिंग करूँगी। और ये चले गए इसके अंदर हमारे बॉयल आलू, जिसको मैंने जर्दे के कलर में थोड़ा सा लगा लिया है, छिड़क लिया है। खुश्क मेरे पास जर्दे का कलर था, बिल्कुल बाज़ार जैसी आपकी बिरयानी बनी गई। और ये गए हैं इसके अंदर कुछ टमाटर, आप चाहें तो टमाटर डालें, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी चेंजेस की है और मैंने थोड़े से टमाटर डाले हैं और धनिया पुदीना जो है कट करके हम वो भी डाल देंगे। ये टोटल ऑप्शनल है, आप इसको चाहें तो 100% स्किप कर सकते हैं। और ये इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर अपनी सेकेंड लेयर। एक और चावलों का बैच हमने डाला और उसके बाद अगेन हमने अपना जो ग्रेवी था वो डाला और उसके बाद फिर वही प्रोसेस, टमाटर डालेंगे, धनिया पत्ता डालेंगे और ऊपर से हम इसके ऊपर चावल डाल देंगे। और जो बचे हुए आलू थे, टमाटर थे, देखें इस तरह से सेकंड भी हमारी लग चुकी है। और उसके बाद जो बचे हुए हमारे चावल थे वो हम डाल देंगे इसके अंदर और ऊपर से हम इसके अंदर डाल देंगे तली हुई प्याज। और चाहें तो आप केसर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं। और मैं डालूँगी इसके अंदर खुश्क जर्दे का कलर, ऑरेंज कलर जो आता है तेज़ वाला। और कुछ लोग पीला कलर भी डालना पसंद करते हैं। और कुछ धनिया पत्ता चला गया, पुदीना चला गया। चावल 100% पके हुए थे तो हम सिर्फ इसको 15 मिनट दम देंगे। और दम देने से पहले हम हैवी बॉटम तवा जो है वो पतीली के नीचे रख देंगे ताकि चावल जो पके हुए हैं तो वो जले नहीं। देखिए जी, 1 टेबलस्पून भर के घी लास्ट में जाएगा, 4 टेबलस्पून पहले गया और फिर जब हमने लेयर लगाई 1 टेबलस्पून जब गया और 1 टेबलस्पून सबसे लास्ट में जाएगा। 15 मिनट हो चुके हैं। चले चल के हम अपनी बिरयानी का फाइनल लुक देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बिरयानी कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार लग रही है। बिल्कुल बाज़ार जैसी बिरयानी। इस पे जो आलू आप बॉयल करके जब जर्दे के कलर के साथ डालते हैं ना, तो किसी भी रेस्टोरेंट का आप मुकाबला कर लें, आपकी बिरयानी जो है ना 100 आउट ऑफ 100 नंबर के साथ पसंद की जाएगी। कैसी लगी मेरी बिरयानी की इजी पीजी से रेसिपी? मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आप लोग मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे ज़रूर टैग कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।